कोरोना इज नथिंग बट जस्ट अ फ्लू। ये एक इन्फ्लुएंजा लाइक फ्लू है जो हर साल काफी हजारों लोगों को होता है और वो ठीक भी हो जाते हैं इससे। देयर इज नथिंग सीरियस अबाउट इट। इसके डेथ रेट्स काफी कम है। देयर इज नो मास्क दैट कैन रेस्ट्रिक्ट कोरोना वायरस फ्रॉम एंटरिंग थ्रू अवर माउथ और नोज। ये गवर्नमेंट की साजिश है जो उन्होंने फार्मास्यूटिकल नेक्सस के साथ मिल के रची है ताकि और कोविड फैले और पैनिक की सिचुएशन फैले। कोरोना कोरोना कोरोना, हर तरफ सिर्फ यही सुनाई पड़ रहा है और हर तरफ कोरोना से हुए लॉसेस ही दिखाई पड़ रहे हैं हमें। कई लोग अपने करीबी लोगों को खो चुके हैं, कई लोगों की तबीयत खराब है। आई होप जो भी ये वीडियो अभी सब देख रहा हो वो सब आप हेल्दी हो, अपनी फैमिली के साथ हो। इस बीच कोरोना के जो ये टफ टाइम चल रहा है हमारा, इस बीच कई सारे व्हाट्सएप और फेसबुक पे काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़, ऐसे फैक्ट्स लोग भेजते जा रहे हैं, फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, जो कि हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि एक्चुअली ये कोरोना है क्या, ये असली में एक महामारी है या इसे बस एक महामारी का रूप दिया जा रहा है। तो आइए चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इसी बारे में कि एक्चुअली में यह एक महामारी है या सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है। सो मेरे दोस्तों के एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वीडियो शेयर होता है और उसमें कोई डॉक्टर होते हैं जो ये कहते हैं कि कोरोना इज़ नथिंग बट जस्ट अ फ्लू। ये एक इन्फ्लुएंजा लाइक फ्लू है जो हर साल काफ़ी हज़ारों लोगों को होता है और वो ठीक भी हो जाते हैं इससे। देयर इज़ नथिंग सीरियस अबाउट इट। इसके डेथ रेट्स काफ़ी कम है। तो इस पर जब मैं खुद से अपने पर्सनली जब मैं सोचता हूँ इस बारे में, तो मुझे फील होता है कि अगर ये सिर्फ एक कॉमन फ्लू है, जस्ट लाइक एक सिंपल सर्दी खांसी बुखार ही है, तो मैंने कभी अपने आसपास इतने सारे लोगों को वायरल फ्लू होते हुए देखा नहीं यार, सुना नहीं यार। मतलब ये भी नहीं सुना मैंने कि किसी को सिर्फ सर्दी खांसी थी और उसकी डेथ हो गई। तो मेरे नज़रिए में तो ये एक कॉमन फ्लू नहीं हो सकता, क्योंकि हर दुनिया के कोने कोने में एक एक आदमी इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में सेम चीज़ से गुजर रहा हो, सेम प्रॉब्लम हो रही हो। मतलब डेंगू, मलेरिया ये सब भी फैले हैं, लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा था अपने इस पर्सनली मैंने कभी अपने इस 24 इयर्स की लाइफ में ये नहीं देखा कि डेंगू यहाँ छत्तीसगढ़ में भी है, डेंगू कर्नाटका में भी है, डेंगू जम्मू कश्मीर में भी है, डेंगू ईरान में भी है, कुवैत में भी है। ये सब एक ही टाइम पे मैंने तो कभी होते हुए नहीं देखा। तो दैट मीन्स कि कोरोना इज अनकॉमन, नॉट कॉमन। सो कई ज्ञान बांटने वाले लोग जो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी पे बैठे हैं, उनका ये भी कहना है कि देयर इज नो मास्क दैट कैन रेस्ट्रिक्ट कोरोना वायरस फ्रॉम एंटरिंग थ्रू अवर माउथ और नोज। मतलब कि कोई मास्क ऐसा नहीं है जो इस वायरस को अंदर जाने से रोक सके। सो मैं जो भी ये वीडियो देख रहा हूँ उनको कहना चाहूँगा कि मास्क एक परफेक्ट बैरियर नहीं है, बट इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, एक प्रोटेक्शन है। जिस लाइक लड़ाई में आप जाते हो तो एक शील्ड आपके हाथ में होने से ये नहीं साबित हो जाता कि आपको कोई मार ही नहीं सकता, आप तब भी मर सकते हो, बट दैट शील्ड इज एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। सो मास्क, फेस शील्ड ये आपके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, क्योंकि अगर मैं कोविड पेशेंट हूँ तो मेरे सलाइवा या नेजल डिस्चार्ज से ही वो वायरस फैलने वाला है। तो इफ मैंने मास्क पहना है और सामने वाले ने भी मास्क पहना है तो चांसेस कम है कि नो ट्रांसमिट। सो इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन एंड प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे इससे बड़ा प्रोटेक्शन और कुछ नहीं है। सो डू यूज़ मास्क एंड शील्ड। अगर आपको लगता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत है, यू यूज़ शील्ड। एक कपड़े का मास्क ले लें और सामने शील्ड रखें, तो दैट वुड बी एन परफेक्ट प्रिकॉशन। आपको सांस लेने में दिक्कत भी नहीं होगी एंड यू वोंट फेस एनी चैलेंजेस इन दैट। हद तो तब मच जाती है जब लोग इस महामारी की सिचुएशन में पॉलिटिकल एजेंडाज को भी जोड़ने लग जाते हैं। कई वीडियोस में तो मैंने ये देखा है कि लोग ये दावा करते हैं कि ये गवर्नमेंट की साजिश है जो उन्होंने फार्मास्यूटिकल नेक्सस के साथ मिल के रची है। सेकेंड वेव को जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में ताकि और कोविड फैले और पैनिक की सिचुएशन फैले। देखिए, गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, स्पीकिंग क्वाइट फ्रैंकली, क्योंकि जब सेकेंड वेव चल रही थी यूके में और साउथ अफ्रीका में, तब लंदन की फ़्लाइटों को ही सिर्फ कैंसिल किया गया था, बाकी हर तरफ से फ़्लाइट्स आ रही थी। तो देयर इज़ सम पॉइंट्स, फैक्ट्स, जैसे कि आप देख सकते हो कुंभ मेले को समय पे रहते अगर रोक सकते तो शायद आज यूपी की इतनी बदतर हालत नहीं होती। 35,000 से प्लस केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने को तैयार नहीं है सरकार, यूपी में लगाने को तैयार नहीं है सरकार। तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है, पर चुनाव का जो मुद्दा है उसको खूब उछाला जा रहा है।
और उसे सिर्फ उछाला जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बाकी पार्टियां नहीं लड़ रही थी क्या इलेक्शन? बाकी पार्टियों की रैली नहीं हो रही थी? प्लस इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ इंडिया में ऐसे पैनिक के टाइम पे नहीं हुई है। पिछले साल आपको याद होगा यूएस में भी इस टाइम पे वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे यूएस इलेक्शन में। मोर देन इंडियन इलेक्शन से ज़्यादा लोग तो यूएस इलेक्शन में इंटरेस्टेड थे। और कमला हैरिस के जीतते ही पता नहीं पूरे इंडिया में फेमिनिज्म कहाँ से जाग उठा। ऐसा लग रहा था कि कमला हैरिस वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनी है यहाँ के इंडियंस के लिए। तो देखिए, गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल बट पार्शियली। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कहीं ना कहीं हमने भी गलती की है। अगर आपको पता हो कि हाँ भाई बाहर निकलने से मुझे खतरा है और फिर भी आप निकल रहे हो बिना प्रिकॉशंस के, बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए हुए, तो ये आपकी भी जवाबदारी है। तो कोरोना सिर्फ एक चीज़ से नहीं फैला है भाई, धुरंधरों की कमी तो इस देश में है ही नहीं। कई धुरंधर ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि भाई ये वैक्सीन बीजेपी की है, हम नहीं लगवाएंगे। कई लोग ये कहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद आप नपुंसक बन सकते हो। अरे भाई, वैक्सीन भी कोई गवर्नमेंट की होती है क्या? इस समय आप जाके देखो, कई ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोगों का वैक्सीन खरीदने को पैसे नहीं है। वो सिर्फ बड़ी कंट्रियों पे डिपेंडेंट है कि उन्हें वैक्सीन मिल जाए। लोगों का ये भी कहना है कि मोदी जी ने इतनी सारी वैक्सीन फ्री में क्यों दे दी? भाई अगर ये पॉलिटिकल एजेंडा होता, उनको जानबूझ के पैसों के लिए फैलाना होता, तो फ्री में क्यों बांटते? पैसे लेते ना, उसको बेचते। फ्री में कितने लाखों मिलियंस में वैक्सीन इंडिया ने दूसरे देशों को दी हैं। डिनाई नहीं किया जा सकता कि 130 करोड़ की ज़्यादा आबादी वाले देश में प्राथमिकता पहले उस देश के नागरिकों को मिलनी चाहिए थी। गवर्नमेंट को एक बार सारे अपने सिटीजन्स को वैक्सीन प्रोवाइड करने के बाद जो सरप्लस वैक्सीन हो जाती वो फ्री में पैसों में जैसे भी एक्सपोर्ट करना होता करना चाहिए था। वैक्सीन के बारे में बेबुनियादी अफवाह फैलाने के बाद भी लोगों का पेट नहीं भरता तो लोग ट्विटर पे एक वॉर शुरू कर देते हैं रिगार्डिंग प्राइस ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीन्स की प्राइस को लेके एक वॉर छिड़ जाता है जिसमें कई लोग चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में ही मिल जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के दाम पे मिले या उससे कम दाम पे मिले वैक्सीन। मतलब वॉर इस हद तक बढ़ गया है कि जिस आदमी ने सीरम इंस्टीट्यूट के, आप सबको ही जानते होंगे, अदर पूनावाला को, उनको वॉइस कैटेगरी सिक्योरिटी देनी पड़ जा रही है। इस कदर ये हंगामा बढ़ चुका है। लाइक जब एस्ट्राजेनेका की जो ये वैक्सीन थी जो सीरम इंस्टीट्यूट अभी प्रोड्यूस कर रही है, जब ट्रायल फेज में थी और जब ये अभी पास नहीं किया था इसने अपना ट्रायल्स, फेल होने के बाद अदार पूनावाला ने इसमें 2000 करोड़ रुपए खुद से लगाए थे फॉर फर्दर रिसर्च एंड इम्प्रूवमेंट। तो यार जब एक आदमी अपने तरफ से इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो रिटर्न जाएगा ना। ऑब्वियसली ही वांट्स सम रिटर्न। अगर उनकी वैक्सीन फेल होती तो वो आपसे थोड़ी मांगने आते कि भाई मैंने आपके ह्यूमन के लिए, मैनकाइंड के लिए इन्वेस्ट किया था, भाई मुझे मेरे पैसे चंदा इकट्ठा करके वापस दे दो। ऐसा तो नहीं होता ना। तो यार मैं तो सोच के हंसी आती है, जिस देश में हज़ारों करोड़ों की शराबें बिकती हों जो हर वर्ग का आदमी खरीदता है, चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे कोई भी समय हो, हर वर्ग का आदमी गुटखा, खैनी, तंबाकू में ऑन एन एवरेज साल में हज़ारों लाखों रुपए खर्च करता है। उसे 400 रुपये की वैक्सीन महंगी लग रही हो, आप हायर और अच्छे से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यू शुड पे द प्राइस ना। और प्राइस एक ऐसा बहुत बड़ा इशू हो चुका है वैक्सीन का जिसके वजह से अभी तक स्पुतनिक 5 अटका हुआ था। प्राइस की वजह से रशियन डिप्लोमेट्स और इंडियन डिप्लोमेट्स के बीच में ये तय ही नहीं हो पा रहा था कि हम कितने प्राइस में ले। वो कम में देने को तैयार नहीं, हम ज़्यादा में लेने को तैयार नहीं। देखिए ये जो फेस अभी पूरा देश जिससे जूझ रहा है, ये कोरोना की जो सेकेंड वेव है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये कोई सोची समझी साजिश नहीं है। अगर ये साजिश है भी तो इसके पीछे सिर्फ एक ही देश हो सकता है, वो है चाइना। क्योंकि दिस वायरस इज़ मैन मेड। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा फ्रेंच नोबल अवार्ड ही कहते हैं। आप उनके बारे में आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ही कम्प्लीटली सेज दैट कि दिस इज़ अ मैन मेड वायरस, दिस इज़ नॉट नेचुरल। और चाइना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस। तो दिस इज़ नॉट अ जोक। प्लीज़ गाइज बी सेफ। इसे कोई कॉन्स्पिरेसी ना समझे, इसे बिल्कुल भी लाइटली ना लें। जब ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलें और अगर निकलें तो पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। ट्रस्ट द वैक्सीन। इसे बीजेपी की वैक्सीन ना समझे। वेट ना करिए कि मोदी जी कब लगाएंगे तो हम लगाएंगे।
जस्ट गो एंड टेक द वैक्सीन, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े दिखेंगे ही, लोग साइड इफ़ेक्ट्स के नाम पे बहुत भ्रम फैला चुके हैं ऑलरेडी, बट आप इसमें मत आइए। हर वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंड इट्स अ गुड साइन दैट वैक्सीन इज़ वर्किंग। इफ़ यू आर गेटिंग एनी साइड इफ़ेक्ट्स, इट्स अ गुड न्यूज़। सो गाइज प्लीज़ बी सेफ, बी एट होम। जब बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, और बाहर निकले तो मास्क, सैनिटाइज़र, फेस शील्ड का, ग्लव्स का उपयोग करें एंड डू गेट वैक्सीनेटेड गाइज। ये मेरी एक आपसे अपील है। खुद भी सुरक्षित रहिए, सामने वाले को भी सुरक्षित रखिए। टेक केयर ऑफ योर फैमिली। थैंक यू।